Hi guys, welcome to our YouTube channel शिक्षात्रा। I hope you all are doing great। मेरा नाम है स्वर्णा कर्मकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आप लोग इस क्लास शुरू करने से पहले आप सब लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कि जो सिल्वर होता है ना, वो सिल्वर का तो ज्वेलरी हम सब लोगों ने देखे होंगे, है ना। वो कितना भारी भारी होता है। पर हम लोग मिठाई में क्या करते हैं, हम लोग सिल्वर का जो सिल्वर का शीट है, उस सिल्वर का शीट को हम लोग यूज करते हैं, उससे तो हम लोग खा भी लेते हैं, है ना। पर वो कैसे होता है, वो तो बहुत पतला होता है। इतना डिफरेंस मतलब ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबने तो केजीएफ तो देखे ही होंगे, है ना। केजीएफ में क्या होता है, केजीएफ में किसके लिए इतना लड़ाई होता है, सोने के लिए होता है ना, गोल्ड के लिए होता है ना। ये जो गोल्ड है, क्या आपको पता है गोल्ड क्या है? तो आप लोग बताओगे मैम, ये जो गोल्ड है ना, ये गोल्ड तो एक मेटल है ना। सिल्वर क्या है? सिल्वर भी तो एक मेटल ही है। और अगर हम लोग डायमंड के बारे में बात करें, डायमंड क्या है? डायमंड तो कार्बन का एक फॉर्म है ना। डायमंड क्या है? तो डायमंड तो नॉन मेटल है ना। तो ये सब कुछ हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये जो मेटल है, ये नॉन मेटल, इस मेटेरियल मेटल है, इस मेटेरियल नॉन मेटेरियल है, ये कैसे हम लोग कर रहे हैं? ये हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं? इसके प्रॉपर्टीज के थ्रू, है ना। जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, वो किसी एक तरह के लिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज शो करेगा, है ना। और जो कार्बन है, वो कार्बन क्या करेगा, कार्बन कुछ और अलग कुछ प्रॉपर्टीज शो करेगा, है ना। सल्फर जो है, सल्फर और कार्बन क्या करेगा, कुछ कॉमन सा प्रॉपर्टी शो करेगा। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग जो डिफरेंट मटेरियल्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो करते हैं मेटल और एक क्या करते हैं, और एक करते हैं नॉन मेटल। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने देख लिया कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। इसका थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देख लिए। अब हम लोग ना फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले मेटल का। अब चलो मुझे बताओ कि जो मैंने सवाल पूछा आप लोगों को, है ना, कि हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग मिठाई में जो सिल्वर शीट देखते हैं ना, पतला पतला सा सिल्वर शीट देखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार हम लोग जो एल्यूमिनियम जो फॉयल होता है ना, वो भी उसका जो शीट होता है वो तो बहुत ज्यादा पतला होता है ना। उसे भी हम लोग फूड में देखते हैं, फूड में कवर किया हुआ। तो ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है? चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे आंसर करो, जो भी आ रहा है वो ही बता दो। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब हो रहा है क्योंकि हम लोग जो मेटल है ना, उस मेटल को हम लोग पीट पीट के बहुत क्या कर सकते हैं, उसका जो शेप है उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं ना। उसे जैसे कि एक सिल्वर है ना, सिल्वर का ज्वेलरी कितना भारी भारी ऐसा है, उसको क्या कर सकते हैं, सिल्वर को हम लोग बीट करके उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं शीट पे, है ना। उसका जो शेप है उस शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। पता है ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये जो इसको पीट के जो हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसका शेप शेप में जो चेंज कर रहे हैं और इसे क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग शीट में कन्वर्ट करें, इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं, इसको, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं, है ना। तो आप लोगों को तो आंसर मिल गया कि मैम आपने जो क्वेश्चन किया था इसका तो आंसर यही है कि इसके ये जो प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, इस प्रॉपर्टी के थ्रू ही तो क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू ही जो सिल्वर है वो सिल्वर बिल्कुल सिल्वर फॉयल में कन्वर्ट हो जा सकता है ना। एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम शीट पे हो जा सकता है, एल्यूमिनियम फॉयल पे, है ना। ठीक है। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, ये मेटल का प्रॉपर्टी है ना। अब सब लोगों ने जो कॉपर वायर है ना, उस कॉपर वायर को तो देखे ही होंगे, है ना। जो कॉपर है उस कॉपर को क्या कर सकते हैं हम लोग, खींच के उसे स्ट्रेच करके उससे कॉपर वायर बना सकते हैं, है ना। मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को हम लोग खींच के उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, उसका
है ना, बिल्कुल वायर की तरह कर सकते हैं उसे। सो ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी मेटल का प्रॉपर्टीज है। देखा, जो सिल्वर है ना, जो एल्यूमिनियम है, जो गोल्ड है, इन लोगों में ये सब प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलरिटीज है। इसलिए तो इन लोगों को एक ग्रुप में रख दिया ना, सिमिलर लोगों को एक ग्रुप में हम लोग रखते हैं, है ना। ठीक है। और अब आप देखो, अब जो कंगन है ना, सोने की कंगन, सोने के कंगन से क्या होता है, आवाज आता है ना, डीप साउंड होता है ना। सो क्या, इसको क्या कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है इसे कहते हैं सोनरस। ठीक है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर हम लोग जो मेटल को अगर हम लोग रिंग करें, तो रिंग रिंग करने से क्या हो जाता है, ये एक रिंगिंग साउंड होता है ना। सो ये जो डीप साउंड है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनरस प्रॉपर्टी। ठीक है। सो ये सब कुछ क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टीज जो है ये सब मेटल में मिलता है। ठीक है। सो तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब देखो, अब जो सिल्वर है ना, जो गोल्ड है, वो सब क्या है, वो सब हार्ड है ना, है ना, हार्ड है वो सब कुछ। और क्या कह सकते हैं, और वो सब क्या है, वो सब बहुत शाइनी शाइनी सा होता है ना। गोल्ड कितना शाइन करता है, सिल्वर कितना शाइन करता है, वो सब तो शाइनी होता है ना, लस्ट्रस होता है। ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम लोग, और हम लोग कह सकते हैं क्या, वो क्या कहता है, डक्टिलिटी शो करता है। और जो चीज डक्टिलिटी शो करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे डक्टाइल कहते हैं हम लोग। ठीक है। और क्या, और सोनरस है। और क्या है, और वो बहुत ज्यादा क्या, मिलीबिलिटी शो करता है ना। और क्या, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसका आप लोग मुझे एग्जांपल बताओ, लाइक हीट का तो बताओ कि हीट, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये हमें कैसे पता चला, मेटल। अब मेटल का अगर कुछ भी चीज आप लो, उस चीज को अगर हम लोग हीट दे, है ना, हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब वो, लाइक एक, सोचो कि एक मेटल का हम लोगों ने क्या लिया, एक बोल लिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। अब अगर हीट कर रहे, हीट हो गया, ये तो हॉट हो गया ना, ये जो मेटल का जो बोल है ये तो हॉट हो गया। अब इसको अगर हम लोगों ने छू लिया, टच कर लिया, तो क्या हो जाएगा, तो हम तो हॉट होगा ना। तो इससे हमें पता चल रहा है ये क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है। सो ये सब क्या है, ये सब मेटल का प्रॉपर्टीज है। सो इसे क्या कहते हैं, जो चीज हार्ड हो, लस्ट्रस हो, डक्टाइल हो, सोनरस हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेटल। ठीक है। अब उसका जो ऑपोजिट है ना, जो चीज बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, जो डाल हो, है ना, जिसमें ये डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनरस, ये सब प्रॉपर्टीज ना शो करे, जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे तो हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, है ना। जैसे कि क्या, जैसे कि कार्बन, अगर आप लोग कोयला को लोगे, है ना, कोल को लो, उसे क्या करो, उसको हीट करो, हैमर से उसे हीट करो, हीट करने से क्या हो जाएगा, क्या वो स्ट्रेच होगा, है ना, क्या वो बिल्कुल सॉफ्ट, जो सॉफ्ट नहीं, बिल्कुल वो पतला सा जो शीट है ना, फॉयल, उसमें क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो नहीं होगा ना, वो क्या होगा, वो तो टूट जाएगा, है ना। सो इसे क्या कहेंगे, इसको ही हम लोग कहेंगे नॉन मेटल। ठीक है। जो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है, जो शो नहीं करता है, जो क्या है, जो सॉफ्ट है, जो डाल है ना, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। उसे क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल, है ना। अब ये जो नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल का
क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लाइक कार्बन, है ना, सल्फर, ये सब क्या हो सकता है, ये सब जो नॉन मेटल है उसका एग्जाम्पल। और मेटल का कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कुछ भी, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ तो मेटल है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने देख लिया कि मेटल और नॉन मेटल जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, केमिकल इक्वेशंस आएगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, है ना, कुछ दो चीजें मिलके एकदम नया सा कुछ प्रोडक्ट कर देगा, है ना, बिल्कुल, जिसका बिल्कुल नया सा एक प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो उसको ही क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज से तो ये सब कुछ होने वाला है ना, केमिकल रिएक्शंस होने वाला है। सो हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये चीज बताओ, जो मेटल है ना, उस मेटल के साथ अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिया तो क्या हो जाएगा। कोई एक चीज है जिसके साथ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, तो ऑक्साइड हो जाएगा ना, तो मेटल का ऑक्साइड होगा, है ना। और ये जो मेटल का ऑक्साइड है, ये हम लोग तो मतलब एवरीडे लाइफ में देखते ही है। कैसे देखते हैं, सोचो सोचो, जो आयरन है उसमें क्या हो जाता है, उसमें तो रस्टिंग हो जाता है ना, उसमें रस्ट हो जाता है ना। सो वो कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना। जो एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, हमारे नेचर में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, वो जो आयरन है, वो आयरन क्या करता है, वो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना। तो इसलिए तो रस्टिंग होता है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड होने का एग्जाम्पल है, ये भी एक। ओके, सो ये क्या होगा, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि आयरन के साथ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आयरन लेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा। अब पता है रास्टिंग में सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं होता, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ तो क्या आता है, जो H2O है, लाइक वाटर है ना, हमारा जो नेचर है, लाइक जो एटमोस्फेयर है वहां पर तो वाटर भी है ना। सो वाटर के साथ भी क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, सो ये क्या हो जाएगा, Fe होगा, उसके साथ O2, उसके साथ क्या, वाटर का क्या है फॉर्मूला, H2O, है ना। उससे क्या हो जाएगा, उससे जो ऑक्साइड हो जाएगा ना, आयरन का ऑक्साइड हो जाएगा। लाइक एक्चुअल में तो इस रिएक्शन में FeOH का होल ट्राइस होगा, पर ये चीज आप लोग थोड़ा सा बड़ा होके समझोगे, है ना। मतलब जो Fe2O3 होता है ना, उसका मतलब क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल वाटर फॉर्म में, तो ये चीज आप लोग बाद में सोच, मतलब आप लोगों को बाद में ये चीज पता चलेगा, ठीक है, जब बड़े होगे थोड़ा सा हायर क्लास में, वहां पर आप लोगों को एक्चुअल जो रिएक्शन है उसके बारे में आप लोग पता कर सकते हो, ठीक है। पर अभी के लिए क्या याद रखोगे, जो आयरन का जो ऑक्साइड है वो क्या है, वो रास्टिंग के लिए जिम्मेदार है ना। सो क्या, आयरन ऑक्साइड। ओके, सो और क्या, और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है ना, उसको अगर हम लोग बांड करें तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर मैग्नीशियम मतलब Mg के साथ क्या हो जाएगा, O2 का रिएक्शन होगा, है ना। तो क्या होगा, Mg होगा, MgO होगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन है, ये क्या है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करके MgO हो रहा है, लाइक मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो हो रहा है ना। सो और क्या हम लोग देख सकते हैं, और जो कॉपर वेसल्स है ना, कभी कभी क्या होता है, जो कॉपर वेसल्स है वो अगर एकदम मॉइस्ट एयर में अगर हम लोग उसे एक्सपोज करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, वो उसका उसमें क्या हो जाएगा, डार्क एक ग्रीन कवरिंग हो जाएगा, डार्क एक ग्रीन कोटिंग टाइप का हो जाएगा। तो वो ये कैसे होता है, ये भी कैसे होता है, ये भी जो ऑक्साइड है उससे होता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, Cu के साथ कॉपर के साथ, है ना, Cu किसका है, कॉपर का फॉर्मूला है ना, कॉपर
उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, H2O प्लस CO2 प्लस O2। ये क्या है, ये तो मॉइस्ट एयर है ना। इसके साथ अगर रिएक्शन करवा दिए तो क्या हो जाएगा, CuOH का होल ट्वाइस होगा, उसके साथ क्या हो जाएगा, CuCO3 होगा, है ना। CuOH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं, इसे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। और जो CuCO3 है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉपर कार्बोनेट, है ना। ये जो प्रोसेस है, इसके थ्रू ही क्या होता है, इसके थ्रू ही जो कॉपर वेसल्स है, उस कॉपर वेसल्स में क्या हो जाता है, कॉपर वेसल्स ग्रीन हो जाता है ना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, उससे क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा, उसके साथ क्या हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट होगा, है ना। इस प्रोसेस के थ्रू ही जो ग्रीन डाल ग्रीन कोटिंग मिलता है, वो चीज मिलता है, ठीक है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑक्साइड है ना, इस ऑक्साइड के साथ अगर हम लोगों ने वाटर में डिजोल्व कर दिया ऑक्साइड को, ठीक है, जैसे कि Mg हो गया ना, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होगा, अब मैग्नीशियम का ऑक्साइड का हम लोग अगर इसे वाटर में अगर इसे डिजोल्व कर दे तो क्या हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है ना, इसके साथ वाटर में डिजोल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो लिटमस है, लिटमस को देके चेक करेंगे। अब लिटमस क्या है, लिटमस एक इंडिकेटर है ना, जिसके थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है ना। सो ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। अब क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का जो रिबन को बांध करके जो मिला हम लोगों को, मतलब मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करेंगे हम लोग, वाटर में डिजोल्व करेंगे। अब इस ये क्या करेगा पता है, ये जो है, ये जो रेड लिटमस है ना, रेड लिटमस, इसको ना ये ब्लू कर देगा। अब ये जो रेड लिटमस को जो ब्लू किया, ये कौन करता है, ये तो बेस करता है ना। सो दैट मीन्स क्या, जो मेटल ऑक्साइड है उसको अगर हम लोग वाटर के साथ, वाटर में डिजोल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, वाटर में इसे अगर डाल दे तो ये क्या होगा, ये तो एक बेस होगा ना, एक बेस तैयार होगा, है ना। जो क्या हो जाएगा, जो रेड लिटमस है उसको क्या करेगा, उसको वो नीला कर देगा, है ना, ब्लू कर देगा। और अगर इसी तरह से हम लोग नॉन मेटल के बारे में देखें, तो नॉन मेटल में क्या होगा, नॉन मेटल, उसके साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दे तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड होगा। अब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, इसके साथ अगर वाटर का रिएक्शन करवा दे तो क्या हो जाएगा, तो पता है क्या आएगा, मेटल में क्या आया, मेटल में बेस आया, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एसिड आएगा। तो फिर, और वो क्या करेगा, वो तो जो ब्लू लिटमस है उसको क्या करेगा, उसको वो रेड कर देगा, रेड लिटमस कर देगा, है ना। सो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा ना नॉन मेटल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया सल्फर का, सल्फर क्या है, सल्फर एक नॉन मेटल है। अब अगर सल्फर के साथ हम लोगों ने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया तो क्या हो जाएगा, सल्फर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करेगा तो क्या, सल्फर का कुछ ऑक्साइड होगा, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, उसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं ना। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ वाटर का रिएक्शन कर देंगे। तो सल्फर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं, है ना। और इसे क्या कैसे लिखते हैं, इसे सल्फर डाइऑक्साइड है, तो डाई मतलब दो आएगा, तो क्या हो जाएगा, SO2 होगा, है ना। ठीक है, तो देख लेते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड है,
इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, वाटर का रिएक्शन करेंगे। वाटर का अगर मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, वाटर का अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, इसे हम लोग H2SO3 लिखते हैं। ठीक है, SO2 उसके साथ H2O। ठीक है, और देखो ये पर क्या होगा, एसिड हो गया, तो आप ये क्या करेगा, ये जो ब्लू लिटमस है उसको क्या करेगा, इसको ये रेड कर देगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या किया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या देखा कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है ना। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, जो मेटल है उसमें क्या क्या है, उसमें जो प्रॉपर्टीज है उसमें डक्टाइल हो सकता है, उसमें है ना, उसमें मेलेबिलिटी हो सकता है, उस ओसोनरस हो सकता है, वो हार्ड है, वो लास्ट्रस है, वो और क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है मेटल। और नॉन मेटल कैसा है, नॉन मेटल बिल्कुल उल्टा सा है, वो क्या है, वो डाल है, वो सॉफ्ट है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है ना। और तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग नॉन मेटल कहेंगे। और उसमें क्या होगा, उसमें ना डक्टिलिटी होगा, ना सोनरस होगा, ना क्या होगा, ना मेलिएबिलिटी होगा, है ना। जो कोयला है उसे अगर हम लोगों ने हीट किया तो वो तो टूट जाएगा ना। तो और क्या, और हम लोग क्या करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेटल है उसका साथ जो ऑक्सीजन है उसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम लोगों को क्या पता चला कि आयरन का जो ऑक्साइड है वो, जैसे कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड है उससे भी हम लोगों ने देखा। और जो कॉपर है, कॉपर क्या होता है, कॉपर अगर मॉइस्ट एयर में रखे तो वो ग्रीन कोटिंग हो जाता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर भी कैसे होता है, यहाँ पर भी ना जो ऑक्साइड बनता है, कॉपर का जो ऑक्साइड बनता है उससे ही होता है ना। पता है क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में जाए तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या करता है, ये CO2 के साथ रिएक्शन करके जो कॉपर कार्बोनेट कर देता है। ठीक है, तो हुआ किसके लिए हुआ, तो ऑक्साइड के लिए ना। और क्या, और हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर हम लोग मेटल के जो ऑक्साइड है उस ऑक्साइड के साथ अगर हम लोगों ने वाटर का रिएक्शन करवा दिया तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर एसिड, तो वहां पर बेस फॉर्म हो जाएगा, है ना। मेटल के साथ अगर हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, अगर हम लोगों ने वाटर का अगर रिएक्शन करवा दिया तो क्या हो जाएगा, तो जो रेड लिटमस है उसको क्या करेगा, उसको ब्लू करेगा, दैट मीन्स बेस होगा यहाँ पर। और उल्टा अगर देखें कि नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दे तो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर वाटर का रिएक्शन करवा दे तो क्या हो जाएगा, तो एसिड फॉर्म करेगा ना। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो सल्फर है उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिया तो क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर वाटर का रिएक्शन करवा दिया तो क्या होगा, तो सल्फ्यूरस एसिड हो गया। ठीक है, और अब ना हम लोग लास्ट पे कुछ मेटल का कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। आप लोगों को तो पता है केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। सो हम लोगों ने क्या देखा कि मेटल क्या है, मेटल हार्ड है ना। पर पता है कुछ कुछ मेटल ऐसा भी है जो क्या है, बहुत सॉफ्ट है, जिसे हम लोग पता है जो नाइफ है ना, नाइफ से हम लोग उसे कट कर सकते हैं। वो क्या है, वो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, और हम लोगों ने तो देखा ना कि मेटल क्या है, मेटल तो हार्ड रहता है, वो सॉलिड रहता है ना, वो तो सॉलिड रहता है। जैसे कि सोना, गोल्ड, गोल्ड क्या है, गोल्ड अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो वो क्या है, तो वो सॉलिड है ना। उसकी तरह अगर सिल्वर को देखें तो वो भी सॉलिड है। पर आपको पता है ना क्या, मार्करी क्या है, मार्करी क्या सॉलिड है, वो तो लिक्विड है ना, वो रूम टेम्परेचर में भी वो क्या है, वो लिक्विड है। सो मार्क्यूरी क्या हो जाएगा, एक एक्सेप्शन हो जाएगा, लिक्विड इन नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि नीचे मैं तो कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, उस ऑप्शन से आप लोगों को बताना है कि किसको हम लोग बीट करके क्या शीट में, थीन शीट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
into thin sheets. तो इसमें सबसे पहले तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ सिल्वर, बी दे रही हूँ ऑक्सीजन, सी कार्बन। अब बताओ क्या जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? तो वो तो ऑब्वियस बात है, वो तो सिल्वर होगा, है ना। कोई भी मेटल होगा तब वो होगा, है ना। अगर यहाँ पर क्यों, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या है, वो एक नॉन मेटल है, और कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है ना। सिल्वर की जगह अगर गोल्ड होता, अगर एल्यूमिनियम होता तो तब भी ये चीजें होता, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ये चीज मुझे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग क्या करोगे, आप लोग मुझे बताओगे कि मेटल प्लस ऑक्सीजन कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड होगा। अब इस मेटल ऑक्साइड के साथ अगर वाटर का रिएक्शन करवाओ तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा ना वो क्या करेगा, वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा या फिर ब्लू लिटमस को रेड करेगा। ये चीज आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करो और बताओ तो ये क्या होगा। तो आप लोग बताओगे कि मैम ये तो बहुत इजी है, ये क्या है, ये तो मेटल है, मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिया तो मेटल ऑक्साइड हो गया। अब मेटल ऑक्साइड के साथ जब वाटर का रिएक्शन करवाओ तो क्या हो जाएगा, तो तब तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज वाला कुछ होगा ना, लाइक बेस क्रिएट होगा, है ना। सो बेस क्या करता है, बेस जो रेड लिटमस है उसको क्या करता है, ब्लू कर देता है। सो रेड को क्या करेगा, ब्लू कर देगा, है ना, रेड लिटमस को, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लाइक कुछ एमसीक्यूज और कुछ फिलअप इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इस वीडियो को अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, और तब भी नहीं कुछ भी ऐसा हो जो डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छे से देख के क्या करना है, लिखना है, ठीक है, सब कुछ लिखना है अच्छे से, तभी क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, है ना, और चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट टॉपिक, और इस टॉपिक के एक्चुअली हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।